नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत जल्दी जुड़ जाइए और सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो हमारी आगामी यानी कि अगली आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि हमने कहा था आपसे कि वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आ ही गई समझो, क्योंकि कांस्टेबल की बहुत अच्छी भर्ती आ रही है जिसमें 35,000 पद दिए जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट अभी तक तैयारी में ना लगे हैं तो वो तुरंत तैयारी में लग जाएं और कोशिश करें कि हो सके तो ऑफलाइन अगर क्लास आपको मिलती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक दूसरे को देख के जो हमारे संवेग तेज होते हैं, एक दूसरे का कंपटीशन देख के जो हम तैयारी करते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो चलिए आज हमारे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो भी आपको एकदम रेगुलर मिलती रहेंगी। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि आप अपना हिंदी का अच्छा करना चाहते हैं यानी कि अच्छी मार्किंग लाना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारी शुरू से और अंतिम तक, वीडियो के अंतिम तक आप जुड़े रहिएगा। और ये देखिएगा कि अपने मित्र जो भी हैं जो अभी इन क्लासों से वंचित हैं तो उनके लिए भी लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो बात चल रही थी हमारी हिंदी में, और हिंदी में हमारी वर्णमाला हो चुकी है। वर्णमाला के बाद अब हम आप संधि पे चल रहे हैं, और संधि में भी हमारी स्वर संधि हो गई है। स्वर संधि के बाद आज हम स्वर संधि में स्वर संधि के जो भेद हैं उन भेदों के अंतर्गत चल रहे हैं। तो अभी तक हमने स्वर दीर्घ संधि को बता रहे थे, उसमें कुछ उदाहरण बता भी दिए हैं इससे पहले की वीडियो में। तो आज हम पुनः उसको फिर रिवीजन थोड़ा सा लेंगे, उसके कुछ उदाहरण और लेंगे, उसके बाद हम उसी का जो भेद है उसमें हम बात करेंगे। तो देखिए संधि पे हम चल रहे थे। संधि में हमने जो प्रकार बताए थे, 3 बताए थे, स्वर संधि और आपकी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो आपका ये 3 हमने संधि के भेद बता दिए। उनमें से हम सबसे पहले किस पे चल रहे थे? स्वर संधि पे चल रहे थे। स्वर में भी हमने देखा था कि उसके भी भेद हो गए हैं। उन भेदों में से सबसे पहले स्वर दीर्घ संधि को हम पढ़ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य स्वर दीर्घ संधि क्या होती है दोस्तों? जब समान वर्ण मिल जाए। कैसे? जैसे आपका जब ह्रस्व या दीर्घ अ, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ ऋ, ये जो वर्ण आपके ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व या दीर्घ के साथ उसी के समान यानी कि सवर्ण वर्ण जब मिल जाता है तो वह वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये चल रहा था। तो इसमें कुछ और उदाहरण हमें बताने थे, वो भी हम आपको बताते हैं। और वो मैं उदाहरण आपको बताता हूँ जैसे कि जो कंपटीशन में भी पूछे गए हैं और कंपटीशन में आए हैं, तो उन उदाहरणों को भी मैं साथ में आपके लेके चलूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने अभी उसमें संधि में चल रहे थे। जैसे एक शब्द है पृथ्वीज। शब्द क्या है? पृथ्वीज। अब इस शब्द को हमें संधि करना है, इस शब्द की हमें संधि करना है। तो देखिए यहाँ पर जब संधि हम करेंगे तो शब्द को हमें तोड़ना चाहिए, मतलब कैसे हम उसका विच्छेद करेंगे। संधि और विच्छेद होता है, तो विच्छेद कैसे आता? अब ऐसे भी पूछ लेता है, शब्द पूछ लेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, या फिर तब उसका आप विच्छेद कीजिए। विच्छेद करके हो सके तो वर्णों को देख लीजिए एक बार, उसके बाद ही टिक करें। ऐसे नहीं कि हमने देखा और तुरंत लगा दिया। बड़ी सावधानी से, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन जो है बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि सभी कैंडिडेट बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हो गए। मतलब अब शिक्षा जो है एकदम हर घर घर तक पहुंच गई है, कमरे में पहुंच गई है। हर किसी के मोबाइल में साथ है, जहाँ भी बैठता है कुछ देखता है, कुछ ना कुछ देखता ही रहता है। इसलिए हर पॉइंट को बड़ी बारीकी से देखो। अगर हमें कंपटीशन निकालना है तो उन बारीकियों पे ध्यान देना होगा दोस्तों, और उसके बाद ही हम अपने कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। चलिए हम बात यहाँ पे करते हैं। जैसे हमने शब्द लिया पृथ्वीज। अब पृथ्वीज को कैसे हम तोड़े? तो देखिए यहाँ पर जो पृथ्वीज शब्द है तो कहा जब इसे तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? पृथ्वी प्लस ईश। अब देखिए शब्द हमने तोड़ा इस तरीके से। अब हमें देखना है कि वर्ण हमें क्या बनाना है। हमने क्या कहा था कि यदि आपको क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के बाद, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा आ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई उ और ऋ, ये वर्ण है। ये वर्णों में ये इसका दीर्घ भी हो सकता है, इसका भी दीर्घ हो सकता है, इसका भी दीर्घ हो सकता है, इसका भी दीर्घ। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद इसी के समान वर्ण
हो, वो वर्ण हो कैसे, इसी के समान हो, वो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, पर उसका सवर्ण ही होना चाहिए। तो जब सवर्ण वर्ण का जब योग होता है तो हम उस वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, जैसे हमने देखा यहाँ पृथ्वी लिखा हुआ है और इसमें भी कैसे, देखिए ई दिख रही है ना, इसमें भी ई दिख रही है, तो इसमें हमने ई यहाँ निकाल ली और इधर से भी हमने ई निकाल ली। तो अब ये दोनों ई मिलके क्या हो गई, बड़ी ई हो गई, यानी कि इधर भी बड़ी है इधर भी है। तो अब देखिए इन जब ई मिल गई तो दोनों ई मिलके दीर्घ ई हो गई। तो जब हम अगर इसको ही नीचे उतारते हैं तो हमारा शब्द क्या बना, ये प्रथ बना, ये प्रथ बना क्योंकि हलंत हो गया, इसमें से ई निकल चुकी है और प्लस हमने ई यहाँ पे उतार ली है और प्लस यहाँ ये क्या बचा, ई यहाँ से हमने नीचे मतलब उतार ली है, तो ये हमारा क्या केवल शाह बचा था, तो हमने शाह यहाँ लिख लिया। अब देखिए अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, हमारा शब्द प्रथ हो गया। अब प्रथ में हम दीर्घ कर देंगे तो पृथ्वी और शाह, तो पृथ्वी शब्द हमारा सिद्ध हो गया। ऐसे करके हम सब शब्दों को देख सकते हैं। कहीं भी अगर किसी भी शब्द में आप दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस शब्द को लिखिएगा, हम आपका उसका निस्तारण जरूर करेंगे। उसके बाद हम और अगले शब्द को देखते हैं, जैसे उसी के बाद देखते हैं हम, जैसे परमार्थ शब्द है, क्या है, परमार्थ भी है। परमार्थ को बनाइए, जैसे हमने कहा दूसरे नंबर पे सूक्ति, सूक्ति शब्द बनाइए। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे हमने देखा बदूत्स, बदूत शब्द। चौथे नंबर का देख लीजिए आप रत्नाकर। ये सब वो शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, जो शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की संभावना रहती है। ऐसे शब्दों को पूछता भी है, एकदम ऐसे नहीं पूछ लेगा कि बताइए विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। एक ये हमारा समझाने का तरीका होता है, वहां पर किसी शब्द को जब आपको एक बार समझा दिया जाता है, एक शब्द को बता दिया जाता है कि भैया उसको ऐसे तोड़ना है और ऐसे करके वर्णों को निकालना है, उसका कैसे हमें दीर्घ करना है, बस एक शब्द से या दो शब्द से हम मात्र सीख लेते हैं। बाकी फिर कैसा भी शब्द आए आप तुरंत देख के ही बता देंगे इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए परमार्थ हो गया, सूक्ति हो गया, वधुसुभ हो गया, रत्नाकर हो गया और 5 नंबर पे आप न्यायालय, न्यायालय। अब देखिए ये शब्द आपके पूछे हुए भी हैं, आपके एसआई में भी पूछे गए हैं, आपके यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं, आपके विकास अधिकारी में भी पूछे गए हैं, आपके कई परीक्षाओं में ये शब्द पूछे जा चुके हैं। तब इसलिए मैं थोड़ा सा खोज के और देखा है कि कौन से शब्द किस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनका अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका, अगर आप संधि करेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्या हो गया आपका परम प्लस अर्थ। अब देखिए इसको परम प्लस अर्थ हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है ह्रस्व है और इधर भी क्या है आपका ह्रस्व है। तो अब दोनों आ मिल गए, यहाँ से माँ से क्या हमने उतारा है, क्योंकि माँ हमारा इसमें जो माँ है व्यंजन है, व्यंजन में हमारा स्वर है, तो उसी स्वर को हम निकाल लेंगे। तो उसी स्वर को जब हमने निकाला तो आ निकाल लिया और अर्थ से हमने अ ग्रहण कर लिया, तो 2 आ हमें प्राप्त हो गए। दोनों ह्रस्व हैं, दोनों का ह्रस्व का हमने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। यदि दोस्तों यहाँ पर आपका ह्रस्व नहीं या दीर्घ भी होता तब भी हमारा दीर्घ होता, यदि इधर आपका दीर्घ होता इधर ह्रस्व होता तब भी हमारा दीर्घ ही होता। तो परमार्थ यानी कि दीर्घ यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या बचा हमारा, परम हलंत वाला था, दीर्घा ये हो गया और इधर हमारा था हो गया। क्यों, क्योंकि ये आ हमने यहाँ से उतार लिया है। अब इसको आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ में दीर्घ आ जाएगा, तो परमार्थ आपका सिद्ध हो गया, परमार्थ आपका सिद्ध हो गया। इस तरीके से करते रहिएगा ऐसे शब्दों को। और भी शब्द मैं आपके लिए बताता हूं, देखिए इतना समझ चुके होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं सूक्ति। सूक्ति में देखिए क्या है, ये है सु प्लस उक्ति, ऐसे करके टूटेगा। सु माने सुंदर, उक्ति माने बोली गई या कही गई तो इसलिए इसे सूक्ति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शा में विद्वान क्या है,
हर्षु है और इधर भी हर्षु है, तो दोनों को मिलके क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। तो श हमारा क्या बचा, हलंत बचा, और इधर हमने दीर्घ ऊ कर लिया, और हमने यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर क्या बचा, ये बचा, क्योंकि ये ऊ हमने यहाँ से उतार ही लिया है। अब इसे जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, सा दीर्घ ऊ यहाँ कर लिया और ये लगा दिया, तो ये सूक्ति हमारा शब्द संपन्न हो गया। इसी तरीके से बधूत्सव को देख लीजिए, बधूत्सव को भी देख लीजिए। बधूत्सव है तो शब्द हमारा क्या रहेगा, बधू ही रहेगा, बधू प्लस उत्सव। ये आपसे बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि ऑप्शन में सबसे पहले क्या देगा, ऐसे देगा बधू प्लस उत्सव, जबकि बधू शब्द उकारांत होता है, ऐसा नहीं होता है उकारांत हो वो शब्द क्या होता है, उकारांत होता है, उसमें दीर्घ ऊ पहले से ही विद्वान होता है। वो एक शब्द जो मूल हमारा होता है उसमें भी हमारा दीर्घ ही ऊ होता है। तो इसलिए जब हम इसको आप विच्छेद करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, दीर्घ ही ऊ करेंगे। तो अब इधर दीर्घ हो गया और इधर हमारा हर्ष हो गया, तो हर्ष और दीर्घ मिलके तब भी हमारा क्या हो गया, दीर्घ ही बना। इसलिए यहाँ पर ये शब्द क्या बचा हमारा, बद बचा, हलंत था, इधर दीर्घ ऊ है और प्लस ऊ हमने उतार ही लिया है, तो श व। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो क्या कैसे जोड़ेंगे, व और धा हलंत था, इसमें दीर्घ ऊ आ गया, बधूत और सब ये आ गया। बहुत ही अच्छी एक ट्रिक के माध्यम से है, आप समझ लीजिए। अगर आपने वर्णों को इस तरीके से सीख लिया तो मैं समझ रहा हूँ आप दुनिया के किसी हिस्से का कोई सा भी कैसा भी शब्द हो, आप तुरंत उसका देख के लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। इससे पहले जो है आपसे अब जो बहुत कम ही ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सी ये संधि बताइए, वो संधि बताइए, सीधे आपको शब्द दे रहा है या फिर आपसे मैचिंग करा रहा है कि शब्द में बताइए इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें कौन सी संधि हुई। तो आप तुरंत उसका तुरंत विच्छेद कीजिए और तुरंत देखिए इसमें संधि कौन सी हुई है, तभी उसको आप टिक लगाइए, अन्यथा आपको गलती हो जाएगी। गलती में आप कंपटीशन में बाहर होने की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। उसके बाद देखिए रत्नाकर है, रत्नाकर शब्द है तो देखिए रत्न, अब तोड़ेंगे रत्नाकर को तो क्या होगा, रत्न प्लस आकर, ठीक है, ये टूटेगा। इधर क्या है, हर्षवा है, इधर क्या है, दीर्घा है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घा हो गया। इसलिए शब्द क्या बना, रत्नाकर। अब डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए, आप यहाँ से मिला सकते हैं। यानी कि जब हमारा यहाँ से वर्ण निकल जाएगा तो ये हमारा ना हलंत बचेगा, और जब इधर से हमने दीर्घा ले लिया तो इधर से कर केवल बचेगा। तो ये सब हम नीचे उतार लेते हैं, तब हम इससे पहले जो शब्द बताए हैं उनमें उसी तरीके से आप करते रहना। आपको ये बता रहा हूँ, केवल आपको विच्छेद करके दिखा रहा हूँ। ये रत्नाकर हो गया। उसी तरीके से न्यायालय भी हो गया। न्यायालय देखिए, न्यायालय में क्या है, अब न्यायालय शब्द है तो सबसे पहले क्या होता है, न्याय होता है, न्याय प्लस आलय, आलय मीन्स घर, न्याय का घर, जहाँ पे अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा विद्वान, हर्षवा है, इधर भी हमारा दीर्घ है, तो दोनों मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। जब दीर्घ हो गए तो न्याय, ये हमारा हलंत रहेगा, दीर्घ रहेगा और प्लस हमारा लय आ गया, क्योंकि आ हमारा दीर्घ पहले हमने उतार लिया है। अब न्यायालय को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, न्या, और ये दीर्घ हमारा इसमें आ गया, न्या या में आ जाएगा, न्या या न्या, न्यायालय, न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय, न्यायालय शब्द आपका बन जाएगा ऐसे। न्यायालय, न्यायालय शब्द होता है न्यायालय। तो अब ये शब्द देखिए आपका यहाँ पर संपन्न हो गया, क्या कौन सा हो गया, न्यायालय, ऐसे करके शब्द आपका बन गया। तो ये शब्द आपके किसके थे, स्वर संधि के थे, जो भी वो भी ये शब्द थे जो आपको परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं जो पूछे गए हैं, जैसे रूपांतरण पूछा गया है, शब्द एक रूपांतरण भी पूछा गया है, जो आपकी कई परीक्षाओं में आया है। रूपांतरण क्या है, रूपांतरण। तो अब इसको जब हम करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, रूप
प्लस आंतरण, रूप प्लस आंतरण होगा ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे रूपांतरण हो गया। अब इसमें भी क्या आया हमारा, इधर आया हर्ष, इधर आया दीर्घ। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इधर क्या बचा, रूप, रूप हलंत वाला, और दीर्घ ये आ गया, और प्लस तरण आ गया। तो अब ये रूपांतरण शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, रूपांतरण, ये आपका शब्द ऐसे बन जाएगा। अनुस्वार विसर्ग का ध्यान रखना, अगर अनुस्वार है तो अनुस्वार को लगाते रहिएगा, अगर अनुस्वार को नहीं लगाएंगे तब आपकी मिस्टेक हो जाएगी। शब्द में आप जब भी संधि देखें, जब भी आप कुछ देखें तो उसमें जब देख लीजिए, अगर आपका कहीं पे संधि करते समय कहीं विसर्ग भी आपका आ रहा है कहीं पे, जैसे रूप प्लस आंतरण था, ये रूपांतरण में अंक की बिंदी ऊपर आ रही है, तो इसको भी ध्यान देना, अगर कहीं ऐसा ना हो तो वो शब्द आपका गलत होगा। वो बात अलग है कि टाइपिंग की वजह से अगर कुछ गलतियां हो जाए। उसी तरीके से एक था अपेक्षते, शब्द है अपेक्षते, अपेक्षते। तो अब इस शब्द को देख लीजिए, अपेक्षते को, अपेक्षते को करा है अपि प्लस इक्षते। क्या करा है, अपि प्लस इक्षते। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी जो इधर क्या है, आपकी हर्ष ई है, और इधर आपकी दीर्घी है। तो अब देखिए इधर भी आपकी जो है इधर भी देखिए, अब इधर हर्ष हो गई, इधर दीर्घ, तो भी दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घी हो गई। अब दीर्घी हो गए तो शब्द क्या बन जाएगा, अपेक्षते शब्द संपन्न हो जाएगा। इसमें कौन सी है, अकस्मण दीर्घ यानी कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का विशेष ध्यान रखना कि जो बाण होगा, जैसे हमने आपसे कहा कि संधि करते समय पद होगा उसका विच्छेद होगा, तो इस तरीके से होगा। तो इसमें ये देख लेना कि जो पूर्व वाले का अंतिम वर्ण और अंतिम वाले का पूर्व वर्ण, ये दोनों वर्ण कैसे हों, समान हों। ये वर्ण कैसे हों, समान हो। पर वो बात अलग है, हर्ष भी हो सकता है, ये दीर्घ भी हो सकता है, ये भी हर्ष हो सकता है, ये दीर्घ हो सकता है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है इसमें। इतना आपने देख लिया तो आपकी स्वर दीर्घ संधि एकदम तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले भेद पे चलते हैं। स्वर के बाद, स्वर दीर्घ संधि के बाद हम गुण संधि पे चलते हैं। क्या चलते हैं, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि में कहा कि यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद, यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद आपको हर्ष ई या दीर्घी, हर्ष उ या दीर्घ उ, या हर्ष आपका ऋण आपको मिल जाता है, तो उन स्थानों में हम क्या कर देते हैं, जब ई होता है उस वहां पर आपको आ और ई मिलके ए कर देते हैं। ये हमारे नियम है, जैसे हम आपको अभी समझाते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जैसे हमने कहा गुण में, जैसे आपको क्या मिलेगा, जब हर्ष आ या दीर्घा के बाद में क्या हो, आपका हर्ष ई हो या दीर्घी हो या दीर्घ हो, तो हमारा वर्ण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। या आपका हर्ष आ या दीर्घा, हर्ष आ या दीर्घा के बाद आपको क्या मिल जाए, आपको हर्ष उ या दीर्घ उ मिल जाए, तो आप क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। या हर्ष आ या हर्ष दीर्घा के बाद आपको क्या मिल जाए, ऋण मिल जाए, तो भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं। तो ये हमारी नियम है, ये संधि का, किसका, गुण का नियम है। अब इसी नियम को फॉलो करेंगे, देखिए कैसे करके हम करते हैं। जैसे हमने शब्द लिया, जैसे शब्द लिया देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। क्या शब्द है, शब्द है देवेंद्र, ठीक है, शब्द देवेंद्र है। तो अब इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र करा। अब देखिए आपको यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से लिया, यहाँ से ग्रहण क्या करेंगे, हर्षवा, और इधर से क्या करेंगे, ई।
तो हमने कहा अ और ई मिलके वर्ण क्या बन गया, ए। ये तो विकार है। कहा जब संधि किसे कहा गया कि जिन वर्णों में कोई विकार हो या परिवर्तन हो तो वहां पे हम संधि करते हैं या संधि कहते हैं। अब देखिए ए हो गया, तो अब ए जो हुआ है वो नियम देखो ये वाला काम कर रहा है। सबसे पहला ये नियम काम कर रहा है। इसमें कैसे कर रहा है कि आपको ह्रस्व या दीर्घा में से पहले मिल गया, उसके बाद में आपको ई, वो भी इधर से देखिए ह्रस्वी या दीर्घी, तो ह्रस्वी या दीर्घी मिल गई। तो इन दोनों का जब हमने योग करा तो ए वर्ण हमारा यहाँ पर आ गया। जब ए वर्ण आ गया तो अब देखिए इस शब्द को कैसे हम सही सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचा था देव, क्योंकि यहाँ से वा में से आ निकाल लिया, देव प्लस ए और प्लस अब ई यहाँ निकाल लिया तो आधा ना और द्रव ये बचा। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, दे और वा होगा। वा पे अगर हम हलंत हटाएंगे, जब हमारा ये वाला अगला वर्ण इस पे जाएगा वा पे, तो हलंत हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर ए आ गया, क्योंकि एक ऐसी मात्रा होती है कि। अब देखिए उसके बाद में आदा ना और द्रव, ये देवेंद्र हमारा शब्द यहाँ पर संपन्न हो गया। ये नियम हमारा पहला यहाँ पर काम कर रहा है। उसी तरीके से हम अगले शब्द को देखते हैं। देवेंद्र हो गया, देवेश हो गया, ये सब इसी के नियम है। उसके बाद में अगला देखिए चंद्रोदय, या आप एक शब्द और देख लीजिए। देखिए ये नियम छोड़िए, इधर के लिए आप शब्द दिखाते हैं, और क्योंकि गुण संधि में ये विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में जैसे महोत्सव, देखिए शब्द है महोत्सव, महोत्सव है। अब महोत्सव को तोड़ेंगे, मतलब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। अब इधर क्या हो रहा है, दीर्घा हो रहा है, दीर्घा है, और इधर ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। देखिए ये ओ हो गया। उसके बाद में हमने महा से जब दीर्घा निकाल लिया तो ये मह बचा हलंत वाला, और प्लस ओ और प्लस ऊ यहाँ से निकाल लिया, तो सब इसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव शब्द ऐसे हमारा संपन्न हो गया दोस्तों। अब इसमें नियम बताइए, आप बताइए नियम कौन सा देखिए लग रहा है। इसमें नियम आपका जो है दूसरा वाला लग रहा है, ये नियम आपका दूसरा वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दीर्घा मिल रहा है, उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। तो अगला वर्ण हमारा क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, तो वो हमने ओ दिखा दिया कि कैसे करके ओ हो गया। तो अब ओ प्राप्त हो गया, तो अब शब्द जो हमारा ऊपर था वो हमने उतार लिया, उसके बाद हमने इस शब्द को जोड़ दिया, यानी कि पूरा शब्द संपन्न कर दिया, तो महोत्सव शब्द बन गया। यदि आप इस फार्मूले को अपनाते हैं तो बहुत अच्छे से आप संधि को कर सकते हैं, आपकी संधि में कोई गलती नहीं होगी। सबसे मुख्य बात है ये, आप कैसी भी संधि हो, अभी तो मैं केवल स्टार्ट कर रहा हूँ, केवल आपकी संधि में सबसे पहला आपका स्वरदीर्घ संधि समझाया, गुण संधि पे चल रहा हूँ। जैसे जैसे आप स्वर के बाद व्यंजन सीखेंगे, व्यंजन के बाद विसर्ग सीखेंगे, तो आप एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें संधि में जब आप विद्वान हो जाएंगे तो आपके सामने कैसी भी संधि आ जाए देख के ही लगा दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद दूसरा हो गया। अब तीसरा और एक उदाहरण इसमें देखते हैं भाई। तो इसमें जैसे हमने देखा देवर्षि है, क्या है शब्द, देवर्षि। देखिए देवर्षि शब्द है। अब इस देवर्षि को हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देव प्लस ऋषि, इसी तरीके से तो तोड़ेंगे इसके लिए। अब इसको देवर्षि में हमने देखा कि हमें क्या था दूसरे तीसरे नियम में कि हमारा ह्रस्व या दीर्घ मिले, उसके बाद क्या हो, ऋण हो, तो उन दोनों के स्थान पे क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ह्रस्व आ प्राप्त हुआ, इधर हमारा ऋण प्राप्त हुआ, तो आ और ऋण मिलके दोनों को क्या कर दिया, अर कर दिया। हमने क्या कर दिया, अर कर दिया। अब यहाँ देव में तो देव हमारा रहेगा, हलंत रहेगा, और इधर अर आ गया, और यहाँ पे हमारा शी आ गया। क्यों, क्योंकि ऋण हमने पहले उतार लिया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए देव
वाह है, इसमें आ गया, दे पूरा हो गया। और ये र है, र हमारा जब आधा है तो ये अगले वर्ण पे चला जाता है, अगले वर्ण पे चला जाएगा तो शी ऐसे करेंगे और इसी पे देवर्षि शब्द ऐसे संपन्न कर देंगे। और आप कभी लिखने में गलती मत करना दोस्तों, जैसे ही कोई शब्द लिखा जाता है यदि र हमारा हलंत है तो वो उससे अगले वाले वर्ण पे चला जाएगा, यानी कि ऊपर ऊपर चला जाएगा। जैसे आप आशीर्वाद लिखते हैं तो आशीर्वाद में आप बहुत सारी गलतियां देखा है मैंने, बहुत सारे छात्र जब लिखते हैं तो उसमें गलतियां कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में जैसा जैसा पढ़ते हैं वैसा वैसा कर देते हैं। वो सीधे लिखेंगे, कहेंगे आशीर्वाद लिखो, तो आप कैसे लिखते हैं, बोले आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, आशीर्वाद ये गलत है। कहीं भी देखिए ट्रकों पे बहुत ऐसा मिलता है लिखा हुआ आशीर्वाद, होटलों पे देखिए तो बहुत मिलेगा, जो आप देखिए तो उन्हें क्या होता है, इस विशेष इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ से करेंगे आशीर्वाद, कहेंगे बहुत बढ़िया लिख दिया, लेकिन नहीं, ये हमारे व्याकरण की दृष्टि से गलत है। क्योंकि आशीर्वाद अगर शब्द लिखेंगे तो आप हमेशा कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद यहाँ पे लगाएंगे, तो ये शब्द हमारा सही होगा। ये शुद्धि अशुद्धि में आता है तो इसको विशेष ध्यान रखना। जब शुद्धि अशुद्धि की बात आएगी वहाँ पे हम जब शब्दों को लेके चलेंगे तब भी आपको बताएंगे। देखिए कैसे हम शब्द की शुद्धता देखते हैं। जब आपका व्याकरण इस तरीके से धीरे धीरे आपने वर्णमाला पढ़ा, संधि पढ़ा, उसके बाद और भी समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे सब चीज़ें जब पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद आ जाएगा कि हम कैसे करके इस शब्द का देखें, उसमें जो गलती हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे। शुद्धि अशुद्धि में भी आपको बहुत काम आती हैं चीज़ें जब आप उसके जानकार हो जाते हैं। तो ये हमारा महर्षि भी हो गया इसी का। इसी के शब्द और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया। अब इसे देवर्षि की जगह एक महर्षि भी आ जाए, महर्षि आ जाए तो ये भी तो उसी तरीके से बनेगा। जैसे देव ऋषि बना, देव प्लस ऋषि, उसी तरीके से महा प्लस ऋषि, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो गुण संधि में आप इतना ध्यान रखना, क्या कि जब आप गुण संधि को बना रहे हैं तो कहा यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद, जब हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद, ये लिखने का तरीका देख लेना। अगर आप ये तरीका देख लेते तो बहुत अच्छे से आसानी से कर लेंगे। नहीं तो किताबों में आपको ज़्यादातर लिखा हुआ कैसे मिलेगा कि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद हर्ष आ और दीर्घ और होगा, मतलब ऐसे लिखा होगा, वो भी नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा हर्ष या दीर्घ ऐसे करके के बाद आपको क्या मिले, आ मिले, मतलब ई मिले, ऊ मिले, ऋण मिले, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो लेकिन वो आपको समझने में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। किस चीज को, इसको। कहा यदि हर्ष या दीर्घ के बाद जब आपको ई मिल जाए, दीर्घी मिल जाए, ऊ मिल जाए, दीर्घ मिल जाए या ऋण मिल जाए, तो क्रमशः उनके स्थानों पे क्या करते हैं, जब आ और ई होगा, जब आ और ई मिलेगा तो ए होगा, वो चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो। जब हर्ष हो या दीर्घ के बाद आपको क्या मिलेगा, जब इस तरीके से हम करेंगे तो इधर आपको हमेशा हर्ष या दीर्घ मिलेगा, ठीक है। इस क्रम में यही मिलता रहेगा। उसके बाद में जब देखेंगे तो आपको वहां पर ई भी मिल सकता है, दीर्घ ई भी मिल सकता है, ऊ भी मिल सकता है, दीर्घ ऊ भी मिल सकता है और ऋण भी मिल सकता है। ऐसे शब्द मिलेंगे। तो इन सब का जब योग करेंगे, ऐसे इन सब का योग करेंगे तो आपका देखिए सब वर्ण अलग अलग होते चले जाएंगे। इन सब का योग करेंगे तो वर्ण क्या निकल के आएंगे, आपका ए आएगा, ओ आएगा और आर आएगा। इस तरीके से आप इस संधि को करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ और नए शब्दों को आप करके देखिएगा। आपके पास कोई बुक हो या नोटबुक हो, नहीं हो तो कहीं ना कहीं से आपके घर परिवार में बच्चे पढ़ रहे हो तो उनकी किताब ले लीजिए, उनकी किताब से थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। संधि तो पढ़ना है, उसमें शब्द देखना है, लेकिन जो फार्मूला हमने बताया है उस फार्मूले को आप लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं।
नेक्स्ट अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।